अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करना और सदका करना, आपने सहाबा इकराम को बहुत सी बातें बताई जिनका जिक्र मैं आपके सामने कुछ का करूंगी, जो कि आज का मुसलमान उन बातों को भूल चुका है। जब भी कोई आलिम दीन, बड़े से बड़ा आलिम सदके की बात करता है तो हमारे जहन में फौरन ये बात आती है कि माल अल्लाह की राह में देंगे तब ही सदका है, और माल देने से हमारी रूह तक कांप जाती है। माल देना पड़ेगा, पैसे तो कम हो जाएंगे। सिर्फ पैसा देना ही सदका नहीं, बल्कि कुछ ऐसी बातें मैं बताऊंगी जिसे करके, जिसे बजा ला के हम सदका कर सकते हैं। हमें इसके करने की जरूरत है जिसे हम करने के लिए तैयार नहीं है। सुनिए वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से ऐसे अमल है जिसको हम कर सकते हैं। बिकुल्ली तहलीलतिन सदका, पहले नंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है। बिकुल्ली तकबीरतिन सदका, अल्लाहु अकबर कहना सदका है। बिकुल्ली तहमीदतिन सदका, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है। बिकुल्ली तस्बीहतिन सदका, इसी तरह तस्बीह कहना, सुभान अल्लाह कहना सदका है। आप नेकी का हुक्म दे, ये सदका है। बुरे काम से रोके, ये भी सदका है। बीवी के हकूक को पूरा करना सदका है। इसी तरह एक दूसरी रिवायत में आता है अस्तगफिरुल्लाह कहना सदका है। रास्ते से तकलीफ दे चीज कांटा हो, इसी तरह कोई हड्डी वगैरह हो, उनको हटा देना सदका है। और अंधे को रास्ता बताना सदका है। गूंगे को, बहरे को उसकी जरूरत समझा देना सदका है। इसी तरह किसी मुसलमान बहन भाई को मुस्कुरा कर मिलना, कंधा पेशानी से मिलना सदका है। भटके हुए को रास्ता दिखाना सदका है। भटका हुआ वो जो अपनी मंजिल से भटक गया है, उसे रास्ते का नहीं पता, आप उसको बताते हैं, ये सदका हो जाता है आपके लिए। इसी तरह तादिल बैनल इस्नैन सदका, दो मुसलमानों के दरमियान आप इंसाफ के साथ सुलह करवा दे, ये भी सदका है। किसी मुसलमान को एक पानी का घूंट पिला दे, ये सदका है। लोगों को तकलीफ देने से आप खुद को बचा ले, ये सदका है। अपनी बीवी को उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए माल देना, ये भी सदका है। गुलाम पे खर्च करना सदका है। बच्चों की तरबियत पे खर्च करना सदका है। इसी तरह 3 दिन मेहमान की मेहमान नवाजी होती है, अगर वो आपके घर 3 दिन से जायद रहता है, आप उस पे जो खर्च करते हैं वो आपके लिए सदका बन जाता है। वो सदका है जो आप उस पे खर्च कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स रास्ते में पैदल जा रहा है, उसको अपनी सवारी पर बिठा लिया, ये भी आपके लिए सदका है। किसी का सामान उसकी सवारी पे रख के उसको रुखसत कर दिया, ये भी सदका है। किसी को आपने कर्ज दिया, सदका है। सबसे बड़ा सदका, आज हमें कोई कुछ कहता है, सबसे बड़ा सदका इज्जत का सदका है। आज हमें कोई कुछ कहता है, हम उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं। उसको मैं और आप समझने को तैयार नहीं कि फलां ने हमें बात की तो की क्यों है, हम उसको ऐसे लगते हैं। सहाबा इकराम ने माल अल्लाह की राह में खर्च किया, सदका किया, तो एक सहाबी रसूल आए, आकर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी सदका करना चाहता हूँ, पर मेरे पास माल नहीं है, पैसा नहीं मेरे पास, दिरमो दिनार नहीं मेरे पास। फरमाया, फिर कैसे सदका करना चाहते हो? सहाबी कहते हैं, फ़इन्नी अतसद्दक़ु, मुझे कोई गाली दे
یا مجھ پر کوئی الزام لگائے یا مجھ پر کوئی تہمت لگائے، بہتان لگائے، میں اسے معاف کر دوں گا، غصہ نہیں کروں گا، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں۔ یہ ہے سب سے بڑا صدقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے اس صدقے کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ہم اپنی عزت کا صدقہ کر سکتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے تو کیا ہم صدقہ نہیں کر سکتے؟ اسلام نیکی کو بہت آسانی کے ساتھ پیش کرتا ہے، بس ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔